जी, सूरह सफ की आयत जो है 7 और 8 के बारे में मुझे पूछना है जी। जो सूरह सफ की आयत 7 और 8 है उसके बारे में मुझे पूछना है। जी जी पूछें जी। उसमें जो अहमद कहा गया है, हमारे एक नौ मुबाहिन गैरहमदी है, वो पूछ रहे हैं अगर अहमद हजरत मसीह सल्लम के बारे में कहा जा रहा है जी, तो उसके आयत नंबर 8 में जो कहा रहा है उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ करे, और हालांकि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है जी। तो जिस शख्स को इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, नौजुबिल्लाह, वो झूठा नबी के बारे में तो कहा जा रहा है, उसके बारे में जरा क्लियर करके देते हैं। ठीक है जी मुज़फ़्फ़र साहब, बिल्कुल ठीक है। आप हमारा सवाल अब जिस हद तक हमारे तक पहुंच सका है, हम उसका जिस हद तक मुमकिन होगा उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। नसीर का मतलब आप इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बशारत दी है, और इसका इंजील में ज़िक्र है। इस वक्त मुझे उसका पूरा रेफरेंस तो एट हैंड नहीं है, वो दिया जा सकता है अंदर किसी मजलिस में, कि आने वाले का नाम अहमद के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया जी, और उसकी कुछ अलामात बताई। तो हज़रत ईसा ये उस पेशगोई के जो कुरान करीम में मिसाकुन नबीयीन का जो मज़मून चलता है, वही मज़मून है कि हर आने नबी ने, यानी जो ख़ास तौर पे वो नबी जो जिनका कुरान करीम में ज़िक्र है, उन्होंने आने वाले मौऊद से मुताल्लिक़ कुछ बातें बताई हैं जी। और एक उसूली तौर पर मिसाकुन नबीयीन है जो हर नबी से लिया गया, जिसमें ये बताया गया कि वो अपने मानने वालों को ये नसीहत फरमाते हैं कि जब भी तुम्हारे पास कोई खुदा की तरफ से रसूल आए जी, तो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी पेशगोई है कि उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक वाज़िब बताया कि जो अल्लाह ताला ने उन्हें ख़बर दी कि तेरे भाइयों में से एक नबी बर्पा करूँगा, और उसकी दीगर अलामात बयान फरमाई। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो आपके बाद जिनका ज़ुहूर होना था, ये बशारत दी जी। तो ये उस बशारत का जिक्र है जो कुरान करीम में बयान किया गया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु इस लिहाज से गोया जो ईसाई हैं, अगर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, तो उनकी मोहब्बत का तकाजा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस पेशगोई के मुताबिक आने वाले मौऊद अहमद को माने जी। तो ये उस पेशगोई का जिक्र है। ठीक है। जहाँ तक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस पेशगोई के इतलाक़ का ताल्लुक़ है, हम कहते हैं ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में और आपके आप में फ़ना होने की वजह से ही नबी मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अहमद का नाम दिया गया जी। और इस पहलू से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक चूँकि मुमासलत भी है मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, गोया दोहरे रंग में इसमें एक पेशगोई है कि एक और शख्स आएगा जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में मुमासल रखता होगा, और उसका नाम भी अहमद होगा। और इस ज़माने में तो जहाँ तक इस्लाम की तरफ बुलाने का ताल्लुक़ है, उसको तो खुदा ने भेजा पेशगोइयों के मुताबिक जो हकीकी इस्लाम को दुनिया में पेश करने वाला है, और वक्त के उलमा ने उसे काफिर करार दे के उसे कहते हैं तुम हमारे साथ आओ और मुसलमान हो जाओ। बिल्कुल आयत तो बड़ी वाज़ेह है। अगर हज़रत मिर्ज़ा साहब इफ्तिरा करने वाले थे तो उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो कुरान करीम ने मुफ्तरी का बयान फरमाया कि वो कभी कामयाब नहीं होता। और हज़रत मिर्ज़ा साहब को इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है जिसको वो इस्लाम समझते हैं, जबकि ख़ुद वो शख्स जिसको खुदा ने अहमद बना के भेजा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में, वो हकीकत में मुफ्तरी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के अंबिया की पेशगोइयों के मुताबिक उसका ज़ुहूर हुआ है। और इस दो बातों को मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि ये दूसरी कुरान करीम की दीगर आयात को भी साथ मिलाएं तो बात बहुत आसान हो जाती है। उन साहब के ज़हन में ये ख्याल है कि शायद मिर्ज़ा साहब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हें हम मानते हैं वो मुफ्तरी अल्लाह है। कुरान करीम ने मुफ्तरी अल्लाह की तरफ इफ्तरा करने वालों की कुछ और बातें भी बयान की गई हैं जी, और फरमाया कि वो बहुत ज़ालिम हैं। मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अल्लाह कज़बन और कज़ब बिआयातिही। दो किस्म के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़ालिम हैं अल्लाह पे, या तो झूठे तौर पर इफ्तरा करने वाला, या जो सच्चा खुदा की तरफ से आया उसकी तकज़ीब करने वाला। और दूसरी जगह खुदा फरमाता है एक जगह वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके। अब इन दोनों आयात की रोशनी में देख लीजिए कि कौन उस जुल्म के कैटेगरी में आता है। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक ये जो इफ्तिरा का उनका ख्याल गया है, ये कुरान करीम के आयात की दुरुस्त तफ़हीम नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया।